सो आज हम मोशन के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने वाले हैं। मोशन के न्यूमेरिकल्स सीखने के लिए हमें तीन बेसिक इक्वेशंस ऑफ मोशंस आनी चाहिए। वो आते कैसे हैं, वो डिराइव कैसे होते हैं, पहले तो हम वो सीखेंगे, उसके बाद उसकी क्वेश्चंस करना सीखेंगे। ठीक है। सो पहले हमारे पास तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन है, वो लिख लो, उसके बाद आगे बात करेंगे। तो दीज आर द थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन। जल्दी से लिखेंगे एक बार। सो यहाँ पे हमारे पास तीन इक्वेशंस है। फर्स्ट इज b इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। मैं यहाँ पे सब चीजों की वैल्यू लिख देता हूँ कि क्या मतलब है किसका। b इज योर फाइनल वेलोसिटी, u इज योर इनिशियल वेलोसिटी, s हमें पता है क्या होती है, डिस्टेंस, e सिंपली टाइम, a इज एक्सेलरेशन। बस यही चीजें यूज करी हुई है। पहले भी हमने इससे कुछ फॉर्मूले सीखे हैं, वो भी फॉर्मूले में लिख देता हूँ जिससे आपको सारे याद होने चाहिए। सबसे पहला फॉर्मूला हमने सीखा था स्पीड। ठीक है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। पहला फॉर्मूला तो हमने ये सीखा था। एवरेज स्पीड हमने सीखा था, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ओके, या फिर हमने इसका एक और फॉर्मूला सीखा था, दिस इज u प्लस v डिवाइडेड बाय 2। इसके अलावा हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला सीखा था, बोलो। हाँ, सो v माइनस यू डिवाइडेड बाय e। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने ये पढ़ा था। ठीक है, और कोई फॉर्मूला बचा है हमारे पास जो एक्स्ट्रा पढ़ा हमने? नहीं, ये कॉमन फॉर्मूले थे डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस के। और मतलब अगर हम वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये कुछ फॉर्मूले सेम इंटरप्रिटेशन किया है बट डिफरेंट तरीके से लिख रहे हैं, तो उसमें कुछ नया सीखने की, न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू से नया सीखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये लिखो जरा। लिख लिया सबने? क्या लिख लिया, लिख लिया। हम सीखते हैं अब डेरिवेशंस। ठीक है, दोनों साथ में करेंगे, अलजेब्रिक भी और ग्राफिकल। ठीक है, तो पहले ग्राफिकल कर लेते हैं। ग्राफिकल देखते हैं। सो हम एक ग्राफ बनाएंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाते हैं। वी हैव अ डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ। ओके, तो सॉरी, वेलोसिटी टाइम, डिस्टेंस टाइम से डिराइव नहीं कर पाएंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और ऐसी को एक ग्राफ बनाते हैं। इसका मतलब समझते हैं, इस पॉइंट पे जो हमारी वैल्यू है, इस पॉइंट पे हमारे पास एक कोई इनिशियल स्पीड होगी, कोई इनिशियल स्पीड होगी जिससे स्टार्ट करा है वो। तो ये पॉइंट है हमारा पॉइंट u। क्या है ये? इनिशियल वेलोसिटी। एंड ये पॉइंट है हमारा फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है। v डिनोटेड बाय
फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, क्यू पी अलग अलग। अब हमें क्या करना है, वैल्यू निकालने की कोशिश करें, निकालते हैं। हमने मतलब समझ लिया इसका क्या है, इसका क्या है, इसको थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं एंड इसको एक नॉर्मल ग्राफ की तरह देखते हैं। नाम देते हैं हर पॉइंट का, दिस इज ए बी सी डी ई दे देते हैं पॉइंट के, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, इस एक्सिस पे हम क्या मेजर कर रहे हैं, टाइम, एंड इस एक्सिस पे हम मेजर कर रहे हैं वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा, मुझे अगर चेंज इन वेलोसिटी निकालना है, ठीक है, मुझे अगर चेंज इन वेलोसिटी निकालना है, ध्यान से देखते हैं, इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी करस्पॉन्डिंग ये पॉइंट आएगा, ठीक है, एंड इस पॉइंट पे वेलोसिटी करस्पॉन्डिंग ये पॉइंट आएगा, ठीक है। ऑल्सो हमें पता है ए बी इज इक्वल्स टू ई डी, क्यों, इक्वल साइड्स ऑफ रेक्टेंगल है, कह रहे हैं तक। अच्छा, डिराइव करने की कोशिश करते हैं। सो हमें वैल्यू किसकी निकाली, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, पहले यहाँ साइड में लिख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, v इज इक्वल्स टू u प्लस at, ठीक है, v इज इक्वल्स टू u प्लस at। ए हम कैसे निकालते थे, ए निकालते थे हम स्लोप से, ये हम स्लोप से निकालते थे। स्लोप का मतलब क्या होता है, चेंज इन y बाय चेंज इन x। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, सबको पता होगा y एक्सिस, ठीक है। इसके में जो चेंज हो रहा है, ठीक है, इसमें जो चेंज हो रहा है डिवाइड बाय इसमें जो चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, ये इसकी b वैल्यू है, ठीक है, ये इसकी इनिशियल वैल्यू है, u वैल्यू है, ठीक है। तो अगर मुझे चेंज निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा, यहाँ से यहाँ तक, a से c तक, ठीक है, ए से सी तक देखते हैं सर। ए से सी तक चेंज इन वेलोसिटी क्या है, ठीक है, चेंज इन वाई डिवाइड बाय चेंज इन एक्स। ए से सी तक चेंज इन वाई डिवाइड बाय चेंज इन एक्स इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन, ठीक है। चेंज इन वाई को हम ऐसे भी लिखते हैं डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू ए। या फिर अगर ये दोनों नोटेशंस आपको ना याद रहे तो आपको एक सिंपल नोटेशन हमेशा याद रहेगी, विच इज, अगर आपको कभी भी इन पॉइंट्स पे ए सी के बीच में, बिटवीन ए एंड सी, बिटवीन ए एंड सी, अगर आपको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन, स्लोप निकाल ली ए एंड सी के बीच में, तो आप क्या करोगे, इसकी मेजर करोगे, क्या मेजर करोगे, बी सी डिवाइड बाय ए। तो ये क्या आ जाएगा, इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू बी सी डिवाइडेड बाय ए बी, ठीक है, बी सी डिवाइड बाय ए बी। ये तो याद रहेगा, ठीक है। ये दोनों इनकेस आप भूल भी जाओ, ठीक है, ये मैं बस आपको ऑल्टरनेट तरीकों से लिखवाना सिखा रहा हूँ। ये तो याद रहेगा कि अगर मुझे स्लोप निकालनी है तो मुझे क्या करना है, इसको इससे डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, बीसी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ तक पॉइंट क्या है v, तो बीसी निकालने के लिए हमें पता है, बीसी निकालने के लिए हमें v माइनस यू करना पड़ेगा, करेक्ट। तो हमें v जो यहाँ पे वैल्यू है कहीं, ठीक है, ये ग्राफ में अलग से बनाता हूँ। तो अगर मुझे बीसी की वैल्यू निकाल ले जो कि यहाँ से यहाँ तक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये पूरी वैल्यू v माइनस यहाँ से यहाँ तक u करना पड़ेगा, तब आ जाएगी मेरे पास वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे गैप निकालना होता है ग्राफ में कि यहाँ से यहाँ तक कितना गैप है, तो हम क्या करते हैं, मान लो ये 3 पॉइंट होता है, यहाँ से यहाँ तक 2 पॉइंट्स होते हैं, तो हम क्या करते हैं 3 माइनस 2 करते हैं, ये गैप आ जाता है हमारे पास, क्लियर। अच्छा, यही कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ लिख देते हैं बी सी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू। एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वी माइनस यू डिवाइडेड बाय ए बी। अब ए बी हमने क्या लिखा है, देखो ए बी इज इक्वल्स टू ई डी इज इक्वल्स टू, हम इस पॉइंट को लेते हैं, इस टाइम को लेते हैं, इस पूरे ड्यूरेशन को लेते हैं टी ड्यूरेशन, ठीक है। तो अगर ई डी इक्वल टू टी है, अगर ई डी इक्वल टू टी है, तो ए बी भी क्या आ जाएगा, टी, तो नहीं इक्वल थे, तो ए बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, टी। ये क्लियर है। अच्छा, अब हमने क्या करा, हमने t को मल्टीप्लाई कर दिया ऐसे, तो ए टी इज इक्वल्स टू v माइनस यू, v इज इक्वल्स टू u, उधर जाके क्या बन गया प्लस, तो u प्लस ए टी, ठीक है। तो हमने ग्राफिकली डिराइव कर लिया हमारी पहली इक्वेशन ऑफ मोशन,
which is this is the first equation of motion. अच्छा, किसके बीच में रिलेशन बता रहा है? हमने अगर आप लोगों ने अगर अभी इक्वेशंस ऑफ मोशन देखी हो तो देखो तीनों में एक्सेलरेशन तो तीनों जगह है ना, एक्सेलरेशन तीनों जगह है। एक्सेलरेशन के बारे में नहीं बात करेंगे, एक्सेलरेशन के अलावा यहाँ पे क्या है, v विच इज स्पीड एंड t टाइम, तो इसे हम बोलते हैं स्पीड टाइम रिलेशन। स्पीड टाइम इक्वेशन ऑफ मोशन में किसका रिलेशन मिल रहा है? स्पीड टाइम का। दूसरे की बात करते हैं, इसमें क्या है हमारे पास? डिस्टेंस एंड टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं डिस्टेंस एंड टाइम का रिलेशन मिल रहा है। ठीक है, और लास्ट में हमें किसका रिलेशन मिल रहा है? हमें डिस्टेंस एंड स्पीड का रिलेशन मिल रहा है। डिस्टेंस एंड स्पीड का रिलेशन मिल रहा है। तो कभी भी आपको कभी एक कंफ्यूजन हो कि कौन सी इक्वेशन यूज करनी है, उसमें आपको ये तीनों चीजें काम आएंगी। अभी डिस्कस करेंगे, जैसे जैसे न्यूमेरिकल करेंगे तब ज्यादा समझ। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने डेराइव कर ली, व्हिच इज दिस टाइम एंड स्पीड रिलेशन। ठीक है, देख लो ये। अब हमारे पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें डेराइव करनी है। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है हमारे पास? हमने यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डेराइव करी, व्हिच इज व्हाट? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है? यहाँ पे हमने डेराइव करा है, डेराइव p is equals to u plus at। अब हम करेंगे डेराइव s is equals to ut plus half at square। ठीक है, ये डेराइव करेंगे। अच्छा, अगर हमें डिस्टेंस निकालनी होती थी वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, तो हम कैसे निकालते थे? एरिया अंडर द ग्राफ, याद है? डिस्टेंस निकालने के लिए एरिया निकालते थे, तो हमें ये एरिया चाहिए। ठीक है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एरिया अंडर द AC। तो अब तो नहीं है, लाइन है तो मतलब AC लाइन है, कर्व लिखो, एक ही बात है, बट जनरली डिस्टेंस उसके अंदर निकाल। तो S इज इक्वल्स टू एरिया निकाल रखे हैं। यहाँ पे देखो, अब दो चीजें दिखेंगी आपको, एक ट्रायंगल है यहाँ पे ABC। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं एरिया ट्रायंगल ABC प्लस एरिया रेक्टेंगल का ऐड कर देते हैं, तो प्लस एरिया रेक्टेंगल ABED। करेक्ट, इससे हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा ना। एरिया उसके पूरे के नीचे एरिया निकालना है, तो इसमें दो पार्ट्स में एरिया डिवाइड कर देते हैं, ट्रायंगल का एरिया और इस पार्ट का एरिया। ठीक है, अब ट्रायंगल का एरिया निकालने की कोशिश करते हैं। तो ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट क्या है यहाँ पे? 20 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज बेस इंटू हाइट सिंपली, सो बेस इंटू हाइट ED इंटू हाइट कितनी है? BD। अच्छा, अब यहाँ पे ना वैल्यूज लिख लेते हैं सबकी। सो हमें पता है कि, अलग से लिख लेता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे ध्यान से लिख देते हैं। तो हमें पता है यहाँ पे AB इज इक्वल्स टू क्या है? ED इज इक्वल्स टू टाइम T है ना। AB इज इक्वल्स टू ED इज इक्वल्स टू टाइम, जो टोटल लगा है। अच्छा, दूसरी साइड AE इज इक्वल्स टू BD इज इक्वल्स टू U। ये AE और BD इक्वल है किसके? इक्वल है U के। एंड थर्ड BC BD लिख लेता हूँ राइट। तो ये पूरी वैल्यू क्या है? यहाँ से यहाँ तक CD के इक्वल है, तो CD कितना है हमारे पास? V। लेकिन मुझे निकालना क्या? मुझे BD की वैल्यू निकालनी है, सॉरी BC की वैल्यू निकालनी है। BC चाहिए ना हमें, तो BC कैसे निकालेंगे हम? BC निकालने के लिए हमें CD माइनस BD करना पड़ेगा। तो CD माइनस BD इज B माइनस U। ठीक है, हाँ ठीक है, CD माइनस BD करा। अब वैल्यू डाल देते हैं सबकी, तो हाफ इंटू AB कितना है? T इंटू BC कितना है? BC देखो V माइनस U। ठीक है, अच्छा, प्लस ED कितना है? ED देखो जल्दी, ED T है अगेन, तो T इंटू BD कितना है? U। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। सो हाफ T V माइनस U प्लस TU। आगे और सॉल्व करते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। हाफ T, ठीक है, हाफ T V
v माइनस हाफ टी यू प्लस टी यू, करेक्ट। अच्छा, तो ये क्या आ जाएगा, हाफ टी इंटू वी माइनस हाफ टी, हाफ टी यू प्लस माइनस टी यू आ गया, हाफ टी। 1 माइनस 1/2 कितना होता है, 2 माइनस 1/2, 1/2, ठीक है। सो ये क्या हो गया, 1 माइनस 1/2 इज 1 माइनस 1/2 इज अगेन 1/2, ठीक है। सो अब इसको एक और बार देखते हैं, एक और फॉर्मूला है हमारे पास। अब हमारे पास लास्ट फॉर्मूले में एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आई थी, लास्ट फॉर्मूले में ध्यान से देखो, v वाज इक्वल टू, या तो यही डाल दो, इससे आसान है, 2 बार कैलकुलेशन करने से आसान है, इससे पहले डाल देते हैं। लास्ट कैलकुलेशन में v क्या आया था, लास्ट इक्वेशन से हमें v क्या मिला था, ध्यान से देखो एंड में u प्लस ए टी, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं हाफ इंटू टी इंटू वी की जगह u प्लस ए टी माइनस यू, ठीक है, प्लस टी इंटू यू, ठीक है। ये क्या आ गया आपके पास, हाफ इंटू यू और यू कट गए, माइनस प्लस 0 हो गए, हाफ इंटू टी इंटू ए टी प्लस यू, ओके। तो ये क्या आ गया आपके पास, यू टी, इसको दोबारा लिख ले, यू टी को आगे लिख ले, तो यू टी प्लस हाफ ए टी इंटू टी क्या हुआ, टी स्क्वायर, और ये किसके इक्वल आ रहा था इतनी देर से, एस के, तो हमने क्या निकाल ली, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। देखो अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करते हैं, डायग्राम exactly same, we have A C B D E, यहाँ से यहाँ तक हमें पता है U है, ये पूरी डिस्टेंस E है, ओके, दिस इज टाइम T। अब अगेन इसमें हम क्या करेंगे, हम डिराइव क्या करना चाहते हैं, अच्छा डिराइव क्या करना चाहते हैं, हम लिख देते हैं डिराइव, डिराइव AS is equals to B square minus U square, ओके। दोबारा ऐसा करते हैं, डिस्टेंस निकालने की कोशिश करते हैं, बट इस बार थोड़ा सा तरीका डिफरेंट है, डिस्टेंस निकालेंगे हम इस पूरे पार्ट का, बट हम यूज क्या करेंगे इस बार, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ठीक है। ट्रेपीजियम का एरिया पता है क्या होता है, नहीं पता, हाँ वेरी गुड, तो हाफ इंटू हाइट इंटू द सम ऑफ ए प्लस बी, मतलब अपोजिट साइड्स का, जो नॉन पैरेलल साइड्स है उनका, ठीक है, सॉरी पैरेलल साइड्स का। तो यहाँ पे पैरेलल साइड्स क्या है, ए एंड सी डी, है ना, और हाइट क्या है, टी, तो लिख देते हैं इसे हाफ इंटू टी इंटू ए क्या है, यू प्लस बी क्या है, वी, ऐसी इक्वेशन आई हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अब क्या करते हैं, हमें रिप्लेस, ध्यान से देखना है, हमें चाहिए अब किसकी वैल्यू, इक्वेशन में हमें दिख रहा है, हमें टी नहीं चाहिए, कहीं टी दिख रहा है इक्वेशन में, नहीं, तो यहाँ से ना ऐसे करते हैं, टी की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ से टी क्या आएगा, देखो v माइनस यू इज इक्वल्स टू 80, है ना, सो v माइनस यू डिवाइड बाय a इज इक्वल्स टू t, तो हमने ये वैल्यू यहाँ से निकाल के अब t में डाल दी, दिस इज हाफ इनटू v माइनस यू डिवाइडेड बाय a इनटू v u प्लस v, ठीक है, या v प्लस यू लिख सकते हैं, हम एक ही बात है, प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको लिख लेते हैं v प्लस यू, अच्छा, इज इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे s, तो यहाँ पे s के इक्वल चल रहा है, अगर मैं 2 और a को ऊपर भेज दूं तो 2as बन जाएगा, इज इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पे v माइनस यू इंटू v प्लस यू। अच्छा, आइडेंटिटी पढ़ी थी a प्लस बी ए माइनस बी क्या होती है, 2as इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी आ गई, समझ आया सबको, रेस्ट हो गया। 8.1 एग्जांपल, एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स 16 मीटर इन 4 सेकंड्स, तो ट्रैवल डिस्टेंस कितना है 16 मीटर एंड टाइम कितना है 4 seconds, and then another 16 meter, तो s1
t1 कर देते हैं, तो s2 another distance of 16 meter in time 2 seconds. What is the average speed of the object? ठीक है, तो पहले दोनों स्पीड्स निकाल लेते हैं, इसकी ये स्पीड निकाल लेते हैं एंड ये स्पीड, या तो जी एवरेज स्पीड के दो फॉर्मूले पढ़ते हैं, मैथ्स का एक फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इससे करके देखते हैं। टोटल डिस्टेंस क्या होगा, हमारे दोनों डिस्टेंसेस ऐड हो जाएंगे, और हमारे टोटल टाइम भी दोनों टाइम ऐड हो जाएंगे, सो 16 + 16 डिवाइडेड बाय 4 + 2, 16 + 16 is 32 डिवाइड बाय 6, कितना आया 5.3, उसके बाद 4.33 आ रहा है एग्जैक्टली, अच्छा ठीक है 5.33 लिख दो, दो डेसिमल बेसिस तक 5.33 वॉट मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा दूसरे तरीके से करते हैं, यहाँ पे हम एक स्पीड निकाल लेते हैं u निकालते हैं, u क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये आ गया हमारे पास 16 अपॉन 4 विच इज 4 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे निकालते हैं v, इनिशियल थी ये फाइनल है, नई स्पीड पुरानी स्पीड नई स्पीड, तो दिस इज s2 by t2 which is 16 by 2 is equals to क्या आया 8 मीटर पर सेकेंड। तो अब अगर हम va निकालें तो क्या आएगा u plus v divided by t which is equals to 4 + 8 divided by 2, 4 + 8 is 12 divided by 2, कितना आया 6 मीटर पर सेकेंड। डिफरेंस क्यों है, कौन बताएगा, पॉज करते हैं एक बार रिकॉर्डिंग एंड देन देखते हैं किसको पता है क्यों। The difference in answers is because कि इसने 16 मीटर 4 सेकंड पे ट्रैवल करा, ठीक है, इसकी इनिशियल स्पीड जो भी हो, ठीक है, इनिशियल स्पीड हम तब बोलते हैं जिसपे वो स्टार्ट करे, लेकिन ये ऑलरेडी 4 सेकंड स्पीड पे चल रहा है, ठीक है, एंड नेक्स्ट 2 सेकंड्स वो इस दूसरी स्पीड पे चल रहा है, so it's like a different in proportions. फॉर एग्जाम्पल अगर हम प्रोपोर्शनेटली डिवाइड करें, प्रोपोर्शनल डिवीजन आता है तो मैं दिखाता हूँ मतलब क्या है, कॉम्प्लिकेट तरीके से मैं एक सिंपल कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूँ। 4 सेकंड उसने कितनी देर चला, ठीक है 4 सेकंड, सॉरी हाँ, तो हमारा स्पीड 4 मीटर पर सेकंड कितनी देर थी 4 सेकंड, ठीक है, तो इनटू 4 प्लस 8 कितनी देर थी 8 मीटर पर सेकंड इनटू 2, सॉरी मीटर पर सेकंड नहीं लिखता हूँ, तो ऐसा करो इसकी कैलकुलेशन निकालो 4 × 4, ठीक है 4 मीटर पर सेकंड 4 सेकंड चला, प्लस 8 मीटर पर सेकंड कितने सेकंड चला 2 सेकंड चला, डिवाइडेड बाय टोटल कितने सेकंड लगे उसे 4 + 2 6, तो ये क्या आया 4 × 4 16 प्लस 8 × 2 16 by 6 अगेन सेम 32 by 6। हम जब u + v डिवाइड बाय 2 करते हैं तब हम क्या अज्यूम करते हैं दोनों इक्वल प्रोपोर्शंस में, तभी तो 2 कर रहे हैं ना, बस यहाँ पे इक्वल प्रोपोर्शन नहीं थे, पहला 4 सेकंड था दूसरा 2 सेकंड था, तो प्रोपोर्शनैलिटी के डिफरेंस की वजह से हमारे आंसर में डिफरेंस आ रहा है। बट एनीवेज आपको इस फॉर्मूले से करना है जो हमने पहले किया, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ये तब लगाना है जब आपको स्पेसिफिकली u और v मेंशन्ड है, मतलब स्पेसिफिकली इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी मेंशन्ड है, सिर्फ और सिर्फ तब आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे u + v बाय, अगर नहीं मेंशन्ड है जैसे क्वेश्चन में नहीं मेंशन्ड है तो आप नहीं करोगे, ठीक है, लिख लो। The odometer of a car reads 2000 किलोमीटर, ठीक है, ओडोमीटर सबको पता है क्या होता है, ओडोमीटर बताता है कि वो गाड़ी कितनी चली हुई है, तो जब आप नई गाड़ी लोगे तो उसपे 0 किलोमीटर/आवर लिखा होगा, सॉरी 0 किलोमीटर लिखा होगा, एंड जैसे जैसे आप जितना भी ऐसे ट्रैवल करोगे जितना भी डिस्टेंस कवर करेगा वो हमेशा ओडोमीटर में आएगा, तो ओडोमीटर उस गाड़ी ने अपनी लाइफ में कितना चला है वो नोटिस करता है। तो हमने देखा कि इनिशियल रीडिंग क्या थी हमारे पास 2000 किलोमीटर, एंड देन उसके बाद नेक्स्ट रीडिंग क्या है हमारे पास ट्रिप के बाद 2400 किलोमीटर, तो ट्रिप का डिस्टेंस क्या होगा 400 किलोमीटर, लॉजिकल, ठीक है। इफ द ट्रिप टुक 8 आवर्स, तो टाइम क्या दे रखा है हमें 8 आवर्स,
कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर आवर एंड मीटर पर सेकेंड। तो पहले तो एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इस केस में क्या है 400 डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन 8 hours, तो दिस इज 400 by 8। सॉल्व करेंगे कितना आएगा 50 किलोमीटर पर आवर। अब किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में करते हैं, ठीक है। किलोमीटर पर आवर को हम करेंगे मीटर पर सेकंड। अच्छा, एक आवर में कितने सेकंड्स होते हैं 60 इंटू 60। क्यों? क्योंकि एक आवर में हमारे पास 60 मिनट है एंड एक मिनट में हमारे पास 60 सेकंड है। तो एक आवर में कितने सेकंड्स हो गए 60 इंटू 60 सेकंड्स। एंड एक किलोमीटर में कितने मीटर हो गए 1000 मीटर्स। तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। तो दिस कैन बी रिटन एज 5 0 1 2 3 और 0 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 60। 0 से 0 कट करा, 0 से 0 कट करा। इसे सॉल्व करो और फाइनल आंसर निकालो जल्दी। सॉल्व करो। दिस इज 500 डिवाइड बाय 36 और सिंप्लीफाई कर सकते हो और फ्रैक्शन सॉल्व करो जल्दी से, पॉइंट्स में आएगा। उसका आंसर आया 13.89। इसे डिवाइड करने के बाद ठीक है बिल्कुल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल 8.3 ट्राई करेंगे सर। ये सब यार अच्छा 8.3 एग्जांपल इसे देखते हैं। उषा स्विम्स 90 मीटर लॉन्ग पूल, ठीक है। तो हमारे पास एक पूल है, ठीक है। इसमें स्विमिंग करनी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। स्विमिंग करने में आप सबने स्विमिंग देखी है, सबने स्विमिंग देखी है, देखिए ना। तो हम एक बार एक डायरेक्शन में जाते हैं देन छू के वापस आ जाते हैं, यही करते हैं। देखा है ना, तुम स्विमिंग नहीं देखी, तुम देखिए पक्का करनी आती नहीं सब में आ कर रहा था, चलो एनीवे। तो स्विमिंग करने के छू के वापस आ गए। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या है इसमें कि डिस्टेंस क्या हो जाएगा 90 मीटर लॉन्ग पूल है तो 90 प्लस 90 बिल्कुल सही दे रखा है उन्होंने 180 मीटर हो जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्योंकि वो सेम पॉइंट से घूम के सेम जगह आ गई तो डिस्प्लेसमेंट क्या है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है 0, बिकॉज वो सेम पॉइंट पे इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 है। टाइम ऑन द अदर हैंड 1 मिनट विच इज 60 सेकेंड्स है। सो हमें क्या निकालना है, पहले तो एवरेज स्पीड निकालते हैं। v is equals to distance divided by time which is 180 divided by 60। कितना है ये 3 मीटर पर सेकेंड। ऑन द अदर हैंड वेलोसिटी निकालते हैं डिवाइड बाय v के ऊपर r लगाते हैं वेलोसिटी is equals to displacement divided by time is equals to 0 by 60। फाइनल आंसर 0 मीटर पर सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये लिख लेना एक बार, नेक्स्ट भी देख लो साथ में। नेक्स्ट देखते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन राहुल पैडल्स हिज बाइसाइकिल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड इन 30 सेकंड। तो पहले इनिशियली वो 0 मीटर पर सेकंड पे होगा ऑब्वियसली, एंड देन फिर कितने सेकंड के अंदर 30 सेकंड के अंदर 30 सेकंड्स के अंदर उसने स्पीड कितनी अटेन कर ली 6 मीटर पर सेकंड। अच्छा, -1 का मतलब समझते हो ना, डिवाइड बाय एस है। -1 का मतलब एनीथिंग टू द पावर -1 इज 1 बाय एस, तो इसलिए लिख सकते हैं ना 6 मीटर डिवाइड बाय एस, तो वही है, सेम मतलब है, ठीक है। वो लिखने का दूसरा तरीका है। अच्छा, then he applies brakes such that the velocity of bicycle comes down to 4 मीटर पर सेकंड। तो इसके बाद ये ब्रेक्स लगाता है, कितनी देर में 5 सेकंड में वेलोसिटी क्या हो जाती है 0 मीटर पर सेकंड अगेन हो जाती है, ठीक है। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसाइकिल इन बोथ केसेस। तो केस 1 में एक्सेलरेशन निकालते हैं एंड केस 2 में एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो केस 1 में हमारे पास इनिशियल स्पीड क्या है 0, फाइनल स्पीड क्या है 6 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है v माइनस यू डिवाइड बाय टी। टाइम कितना है यहाँ पे 30 सेकेंड, तो फॉर्मूले में डाल देते हैं 6 माइनस 0 डिवाइड बाय 30 विच इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 30। ओके, ये क्या आ गया 1 बाय 5 या फिर 0.2। एक्सेलरेशन क्या होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। केस 2 देखते हैं। केस 2 में हमारे पास इनिशियली क्या थी, अब हमारे पास ऑलरेडी इतनी अटेन कर चुका है, तो इनिशियली क्या है हमारे पास 6 मीटर पर सेकेंड। फाइनल क्या है हमारे पास, अब फाइनल 0 हो गई है,
अब फाइनल 0 हो गई है, सो एक्सेलरेशन और टाइम कितना है, टाइम इज 5 सेकेंड्स। हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू b माइनस यू डिवाइड बाय टी, b माइनस यू डिवाइड बाय टी। तो फॉर्मूले में क्या क्या करेंगे हम, b क्या है हमारे पास 0 माइनस 6 डिवाइड बाय टाइम कितना है 5, ठीक है। तो ये कितना आ गया, -6/5, -6/5 कितनी वैल्यू आई एग्जैक्टली डिवाइड करके, 5 1 जा 5, 10 बचे, 5 2 जा 1, -1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी माइनस क्या बोल रहा है कि एक्सेलरेशन नहीं हुई है, रिटार्डेशन हुई है। याद है रिटार्डेशन पढ़ा था, नेगेटिव एक्सेलरेशन, मतलब पहले तो एक्सेलरेट कर रहा था तो स्पीड इंक्रीज हो रही थी, अब क्या हो रही है, स्पीड डिक्रीज हो रही है। तो इसलिए पहले एक्सेलरेशन यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेट करा एंड देन फिर क्या हुआ, डिक्रीज कर गई स्पीड, ठीक है। अगर ऐसे 1% आप ग्राफिकली प्लॉट करोगे तो कैसा होगा, जस्ट एग्जांपल के लिए हम ले रहे हैं, ग्राफिकली प्लॉट करेंगे तो क्या होगा, स्पीड पहले इंक्रीज हुई 30 सेकंड में एंड देन 5 सेकंड में ड्रॉप हो गई। तो यहाँ से यहाँ तक 30 सेकंड एंड देन फिर प्लस यहाँ पे 5 सेकंड एंड कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, कौन सा ग्राफ, वेलोसिटी टाइम, ठीक है, नोट करो।